भूतों की अदालत, जहां आत्माएं इंसाफ मांगती हैं। एक रहस्यमयी जगह जहां मरे हुए लोगों की आत्माएं इंसाफ मांगती हैं और एक आम इंसान वहां गलती से पहुंच जाता है। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां मौत के बाद आत्माएं इंसाफ मांगती हैं, जहां जज कोई इंसान नहीं बल्कि खुद मौत होती है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही अदालत में जहां गलती से पहुंच गया एक आम इंसान। अर्जुन एक 32 वर्षीय पत्रकार था जो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता था। वह गुमनाम और रहस्यमयी घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे एक बुजुर्ग साधु मिला जिसने कहा, सच्चाई चाहिए तो उस जगह पर जा जहां आत्माएं बोलती हैं। उसने एक नक्शा दिया, बिना नाम का, धुंध में डूबा हुआ जंगल। अर्जुन उस जगह पहुंच गया। एक घना, सन्नाटे भरा जंगल। हर दिशा से फुसफुसाहटें, अधजली मोमबत्तियां और पेड़ों पर लटकती काली चुनरी। जीपीएस बंद हो गया। मोबाइल सिग्नल गायब। अचानक एक टूटे हुए मंदिर के पास जमीन हिली और एक दरवाजा खुला। अर्जुन जब सीढ़ियां उतरता है तो सामने एक विशाल गुफा में सैकड़ों आत्माएं बैठी थीं। बीच में एक बड़ा न्यायासन काले पत्थर से बना, जिसके पीछे कोई इंसानी आकृति नहीं बल्कि एक छाया थी, यमदूत जैसा। यह भूतों की अदालत है। यहां सिर्फ वो आते हैं जिनकी मौत ने धोखा दिया है। एक औरत की आत्मा उठती है, उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ जलन। मुझे दहेज के लिए जलाया गया। मेरी सास बहू आज भी जिंदा घूम रहे हैं। मैं इंसाफ चाहती हूं। छाया हाथ उठाता है और उसी क्षण अर्जुन के सामने एक स्क्रीन जैसी दीवार बनती है जिसमें औरत की मौत का पूरा दृश्य दिखता है। आज से वो जलाने वाले हर रात वही दर्द महसूस करेंगे जो इसने महसूस किया था। एक छोटा बच्चा रोते हुए खड़ा होता है। मुझे मेरे ही रिश्तेदारों ने पैसों के लिए बेचा, मुझे मार डाला। मेरी मां को आज भी लगता है मैं जिंदा हूं। अर्जुन कांप उठता है। फिर वही न्याय, रिश्तेदारों को वही पीड़ा भोगने का श्राप। अर्जुन डरते हुए पूछता है, मैंने किसी को मारा नहीं, तो मैं यहां क्यों हूं? आवाज आती है, कभी कभी गुनाह वो नहीं होता जो किया जाए, बल्कि वो होता है जो छुपा लिया जाए। स्क्रीन पर एक और दृश्य, अर्जुन के कॉलेज के दिनों का, जहां उसका एक दोस्त खिड़की से गिरकर मरा था। सबने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन अर्जुन जानता था सच्चाई। अर्जुन को चारों तरफ आत्माएं घेर लेती हैं। हर एक की आवाज, चीख, सवाल, दर्द। तू पत्रकार है, सच्चाई का रक्षक बनता है, लेकिन तुझ में भी डर है। एक और आत्मा कहती है, हम तुझसे बदला नहीं, इंसाफ चाहते हैं। हमारे लिए दुनिया को बता दे कि हम कैसे मरे थे। अगर तुझे जिंदा लौटना है तो एक काम करना होगा, इन सब की कहानियां दुनिया तक पहुंचाना। अगर एक भी कहानी तू दबाएगा तो अगली बार अदालत में जज नहीं, आरोपी बनकर आएगा। अर्जुन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो मंदिर के बाहर जागता है। कंधे पर जली हुई उंगलियों के निशान, मोबाइल में आत्माओं की रिकॉर्डिंग। वो शहर लौटता है और एक नई सीरीज शुरू करता है, आत्माओं की गवाही, सच्चाई जो दबाई गई थी। अर्जुन एक दिन लेट रात वीडियो एडिट कर रहा होता है। तभी एक नया वीडियो अपने आप खुलता है जो उसने कभी शूट नहीं किया था। स्क्रीन पर एक और आत्मा फटी आंखों से उस तक गई उसे देखती है। अब मेरी बारी है अर्जुन, मेरा इंसाफ कब मिलेगा? भूतों की अदालत आज भी है। हर वो आत्मा जो धोखे से मरी वहां जाकर अपनी कहानी सुनाती है। और हो सकता है अगली गवाही किसी ऐसे इंसान की हो जो आज चैन से सो रहा है।